नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका काइटो एक्सप्लेन चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दो। तो दोस्तों, आज की मैनवा एक्सप्लेनेशन अब शुरू होती है। उसने जैसे ही बार पकड़ी वो हैरान रह गया। उसका शरीर अचानक भारी होने लगा और वो जितनी ज्यादा ताकत लगाता उतना ही ज्यादा भारी होता जाता। उसे लगा कहीं ये उसकी कलाई पर लगे क्रिस्टल की वजह से तो नहीं है। जैसा कि उसे उम्मीद थी, ओरेकल का टेस्ट इतना आसान नहीं था। वो समझ गया कि इस पर एक वजन की लिमिट है और उसकी अभी की ताकत से ये वजन उसके लिए कुछ भी नहीं था। ये एक अच्छा मौका था, इसलिए उसने अपनी हद तक कोशिश की। जो भी उसे देख रहा था वो उसकी ताकत देखकर हैरान था। जहां वो पहले मुश्किल से 30 कर पाता था, वहीं अब उसने एक बार में ही करीब 100 कर दिए थे। उसका अभी का स्कोर सेकंड रैंक के बराबर था। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने एलीट क्लास का सेकंड रैंक देखा है और वो भी कुछ ऐसा ही था। चेन का टेस्ट हो चुका था, इसलिए वो नीचे उतर आया। उसके दोस्त उसे घेरकर खड़े हो गए और कहने लगे कि वो बहुत कमाल है। उन्होंने कहा कि उसके स्कोर से तो वो एलीट क्लास में जा सकता है। उन्होंने उससे पूछा कि उसने सेकंड रैंक कब हासिल की और वो कौन सा सप्लीमेंट ले रहा था। टीचर को भी हैरानी हुई कि वो अचानक इतना कैसे सुधर गया। वो सोच रहा था कि कहीं उसने इन्हेंसर तो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन वो जानता था कि इन्हेंसर आम लोगों के लिए बहुत महंगे होते हैं और उन्हें यहां इस्तेमाल करना फिजूल खर्ची होगी। वो सोचने लगा कि क्या वो सच में पिछले कुछ दिनों में सेकंड रैंक पर पहुंच गया था। उसे इस बात की चिंता हुई कि अगर बच्चों को पता चल गया कि उसने बिना उसकी मदद के रैंक हासिल कर ली है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बेच पाएगा। वो चेन से नाराज था क्योंकि चेन उसके मुनाफे को कम कर रहा था और वो ऐसा होने नहीं देगा। उसने ठान लिया था कि वो उसे एक अच्छा सामाजिक सबक सिखाएगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में इसी बीच प्रिंसिपल के ऑफिस में कोई ये जानकर हैरान था कि एक्सचेंज मीट में सेकंड रैंक के मैच रद्द हो गए थे। प्रिंसिपल फोन पर थे और उन्होंने बताया कि उनके जैसे स्कूल के लिए जिसे कोई सपोर्ट और साधन नहीं मिलते, एक थर्ड रैंक बनाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी बात से सहमत था, लेकिन यह भी समझाया कि सरकार को तुरंत और ओरेकल एलीट चाहिए। इसीलिए उन्होंने फंडिंग टॉप रैंक वाले स्कूलों की तरफ मोड़ दी है। ये ऊपर से लिया गया फैसला था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या कोई और रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ वाले ने फोन काट दिया। उन्होंने गुस्से में फोन वापस रख दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि एलीट क्लास की दवाओं और उपकरणों के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए और उनके स्कूल के पास सेकंड रैंक लेवल को बनाए रखने के लिए मुश्किल से ही साधन है। इसके अलावा एक्सचेंज में सिर्फ 3 महीने बचे थे, तो वो सोचने लगे कि उन्हें थर्ड रैंक का स्टूडेंट कहां से मिलेगा। उन्होंने सोचा कि सारे साधन एक थर्ड रैंक पर लगाकर दांव खेला जाए, लेकिन इसका मतलब था कि कई औसत प्रदर्शन करने वाले छात्रों को निकालना पड़ेगा। उन्होंने शेल्फ पर रखे क्रिस्टल को देखा और अपने सीनियर से जोर से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें चिंता थी कि उनके कार्यकाल में ही सही ओरेकल एकेडमी गिर जाएगी। अचानक किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। ये जिया था। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। जिया ने उन्हें टेस्ट के नतीजे दिए। जिया ने यह भी कहा कि प्रदर्शन बहुत बढ़िया था और उन्हें यकीन था कि क्लास में अच्छे ओरेकल निकलेंगे। जब उन्होंने नतीजे देखे तो मन ही मन सोचा कि जिया इसे बढ़िया क्यों कह रहा है, जबकि ये सिर्फ फर्स्ट रैंक है। ऐसे बेकार लोगों को फील्ड में नहीं भेजा जा सकता। फिर जिया ने बताया कि एक ऐसा बच्चा है जिसे वो ओरेकल बनने के लायक नहीं समझता। उन्होंने पूछा, कौन? जिया ने जवाब दिया, चेन। तो चेन को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। महान सत्ता ने उससे पूछा कि प्रिंसिपल ने उसे क्यों बुलाया है। उसने जवाब दिया कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। आरएमसी ने सुन रखा था कि प्रिंसिपल का स्वभाव बहुत सख्त है, तो वो जानता था कि उसे सिर्फ बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया होगा। उसने बस उम्मीद की कि बात ज्यादा खराब ना हो। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक छोटी सी चिंगारी दिखाई दी। वो इसे देखकर हैरान था, लेकिन ऐसा लगता है कि बॉस को इसकी उम्मीद थी। उसने चेन से कहा कि यही वो खास शर्त थी जिसने उसकी बात की हुई इच्छा को जगाया, जिसका मतलब है कि जो कुछ वो चाहता है वो पास में ही है, तो चेन को उसे ढूंढना चाहिए। चेन ने पूछा कि इसे अभी ही क्यों दिखाना था। बॉस ने जवाब दिया कि इच्छा जग चुकी है तो कोई और रास्ता नहीं है। जब तक कि वो जलना नहीं चाहता, उसे चुपचाप काम करना चाहिए। प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि वो बस वहीं क्यों खड़ा है और उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आया और प्रिंसिपल को नमस्ते किया। प्रिंसिपल ने उससे कहा कि उसकी फिजिकल रिपोर्ट खराब नहीं थी, बल्कि ये तारीफ के लायक थी क्योंकि ये सेकंड रैंक के बहुत करीब थी। लेकिन जहां तक क्लास छोड़ना, टीचर से बहस करना और अपने दोस्तों को मारना पीटना है, वो समझ सकते थे कि चेन अभी जवान और गर्म खून वाला है। लेकिन ये सब बात काम की नहीं थी। उन्होंने चेन से पूछा कि क्या वो जानता है कि एक ओरेकल के लिए सबसे जरूरी क्या है। वो था पैसा। इसलिए उन्होंने उसे ओरेकल बनने का ख्याल छोड़ने की सलाह दी। चेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा कि क्या प्रिंसिपल का मतलब ये है कि वो उसे स्कूल छोड़ने को कह रहे हैं। प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि हाँ, वो सही कह रहा है और उसे समझना चाहिए कि बाद में ओरेकल बनने का खर्च बहुत ज्यादा होगा। और उसके परिवार की हालत को देखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि किसी ऐसी चीज में सब कुछ झोंकने के बजाय जो शायद सफल ना हो, बेहतर है कि वो अभी ही नुकसान कम कर ले।
प्रिंसिपल जानते थे कि चेन के फिजिकल टेस्ट के नतीजों के हिसाब से वो स्पेशल क्लास में जा सकता है, लेकिन जब स्कूल खुद ही मुश्किल में है तो एक साधारण स्टूडेंट को स्पेशल क्लास में लेने के बजाय बेहतर है कि सारे साधन उन छात्रों पर लगाए जाएं जो सच में काम के हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो एक्सचेंज कंपटीशन से पहले एक भी लेवल 3 स्टूडेंट तैयार कर सकें तो शायद उम्मीद बाकी रहेगी। फिर उन्होंने चेन से कहा कि अगर वो मान जाता है तो वो उसकी फीस वापस कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि उसे कल आने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचता है। जब वे बात कर रहे थे तो किताब के रूप में मौजूद वो महान सत्ता ने कुछ नोटिस किया। वो शेल्फ पर रखा काला क्रिस्टल था। उसने चेन से कहा कि उसे अपना लक्ष्य मिल गया है तो उसे जल्दी जाकर वो उसके लिए ले आना चाहिए। चेन ने जवाब दिया कि वो खुद ही मुश्किल में है और उसने सुझाव दिया कि वो खुद ही जाकर ले आए। बॉस ने जवाब दिया कि अगर वो ऐसा कर पाता तो उसने अब तक कर लिया होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उसे तभी मिलेगा जब वो पूरी तरह से चेन का हो जाएगा। चेन एक मुश्किल स्थिति में था। उसे कर्ज चुकाने के लिए मिडिल सिटी जाना था, लेकिन वहां जाने के लिए डेल और ओरेकल की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जरूरत थी और वो स्कूल शहर का इकलौता ओरेकल हाई स्कूल था। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और क्रिस्टल के लिए उसे निकाला नहीं जाना था। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये अभी रास्ता बंद नहीं हुआ था। जहां तक उसे याद था, लाइट युगी की स्थापना के बाद से स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा E2 लेवल तक ही पहुंचे थे। इसका मतलब है कि स्कूल के लिए लेवल 2 से ऊपर का स्टूडेंट बिना किसी शक के बहुत कीमती होगा। तो अगर वो पहले से ही E2 लेवल पर है तो वो जानता था कि वो तुरंत लेवल अप कर सकता है। उसे याद आया कि बॉस ने पहले कहा था कि एक ऐसा इनाम है जो उसकी इच्छा में मदद कर सकता है। उसने बॉस से कहा कि अगर उसने अभी तक फैसला नहीं किया है तो वो खुद ही उसे चुन सकता है। बॉस ने जवाब दिया हाँ। बॉस समझ गया था कि उसे क्या चाहिए था। उसने जो इनाम मांगा था वो थी उधार ली हुई ताकत। बॉस ने मना कर दिया क्योंकि उसका शरीर उसकी और ताकत संभाल नहीं सकता था। चेन बस खुशकिस्मत था कि वो पहले ही नहीं फट गया। चेन ने जवाब दिया कि वो वहां से निकाले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर उसे निकाला गया तो मिडिल सिटी पहुंचने का अगला मौका बहुत लंबे समय बाद मिलेगा और बॉस की इच्छा भी शायद पूरी नहीं हो पाएगी। उसने बॉस से कहा कि वो उस पर भरोसा करे। बॉस की बोलती बंद हो गई। फिर उसने उससे कहा कि जो भी होगा वो उसकी समस्या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सामने आया जिसमें लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट को इनाम देता है, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर से कभी भी कहीं भी उधार ले सकता है और सारे नतीजे कॉन्ट्रैक्ट को भुगतने होंगे। चेन ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वो वहीं खड़ा था। इससे प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या उसे अभी भी कुछ चाहिए। उसने अनुरोध किया कि प्रिंसिपल उसके स्कोर का फिर से टेस्ट करें और फिर फैसला करें कि उसे रहना है या जाना है। प्रिंसिपल ने इसे स्वीकार कर लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस हाथ मिलाने के दौरान प्रिंसिपल ने अंदाजा लगाया कि वो लेवल 2 पर है, जो रिपोर्ट से ज्यादा था, लेकिन फिर भी काफी नहीं था। इस बीच चेन सोच रहा था कि उसके पास सिर्फ एक मौका है और वो इस बात को लेकर अनिश्चित था कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहता था। उसके हाथ के चारों ओर की चमक बढ़ गई। प्रिंसिपल हैरान थे। वो चमक बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि बॉस को भी उम्मीद नहीं थी कि चेन की ताकत उससे भी कहीं ज्यादा होगी जितनी उसने उसे दी थी। प्रिंसिपल दंग रह गए और उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि उसका लेवल अचानक इतना कैसे बढ़ गया। पल भर में वो एक पूरा लेवल 4 बन गया। चेन ने उनसे पूछा कि अब वो क्या सोचते हैं। प्रिंसिपल को एहसास हुआ कि भगवान कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं करते हैं। उन्होंने चेन से अनुरोध किया कि वो उनके स्कूल का प्रतिनिधित्व डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंपटीशन में करे। चेन हैरान था। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। मूल रूप से प्रिंसिपल चाहते थे कि वो डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंपटीशन के लेवल 4 ग्रुप में शामिल हो ताकि शिक्षा मंत्रालय को कुछ नतीजे दिखा सके। प्रिंसिपल ने समझाया कि लेवल ग्रुप में मुकाबला करना सभी यूजी हाई स्कूलों के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। उनका स्कूल सालों से सबसे निचले पायदान पर था और अगर वो जल्दी ही कुछ नतीजे नहीं दिखाते तो मंत्रालय फंडिंग बंद कर देगा। इसलिए वो टीचरों के साधन अच्छे स्टूडेंट्स पर लगाना चाहते थे और इसीलिए उन्हें गलतफहमी हुई थी। उन्होंने उम्मीद की कि वो नाराज नहीं होगा। चेन ने जवाब दिया कि वो समझता है। प्रिंसिपल ये सुनकर खुश हुए और अपनी माफी दिखाने के लिए चेन की फीस माफ कर दी जाएगी। स्पेशल क्लास में ट्रांसफर होने के बाद उसकी साप्ताहिक शुरुआती स्टार एनर्जी सप्लीमेंट्स की सप्लाई 3 से बढ़कर 6 हो जाएगी। उन्होंने चेन से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचता है और अगर उसे कुछ और चाहिए तो स्कूल उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। उन्होंने चेन से कहा कि एक शानदार स्टूडेंट के तौर पर उसका कहीं भी स्वागत होगा, लेकिन वो फिर भी ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि वो एक्सचेंज कंपटीशन में उनके स्कूल का प्रतिनिधित्व करने पर विचार करेगा। और बिना बढ़ा चढ़ाकर बोले, उन्होंने उससे कहा कि उसका फैसला स्कूल के अस्तित्व को तय करेगा। चूंकि प्रिंसिपल इतना कुछ दे रहे थे तो चेन को एहसास हुआ कि ये उनके लिए बहुत जरूरी होगा। चेन ने पूछा कि अगर वो कैबिनेट पर रखा काला क्रिस्टल चाहता है तो वो क्या करेंगे। प्रिंसिपल ने समझाया कि ये एक खास स्टार क्रिस्टल से बना था जिसे पुराने प्रिंसिपल मिडिल सिटी से लाए थे। इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये स्कूल की भावना का प्रतीक है। लेकिन वो जानते थे कि अगर स्कूल ही नहीं रहेगा तो इस भावना का कोई मतलब नहीं होगा।
इसलिए अगर चेन स्कूल को बचा सकता है तो उसे ये देना पूरी तरह से सही था। चेन ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो एक्सचेंज कंपटीशन में अपना पूरा बेस्ट देगा। इसके साथ सौदा तय हो गया। हालांकि प्रिंसिपल को यह जानने की उत्सुकता थी कि उसका लेवल इतनी जल्दी इतना कैसे बढ़ गया। उसने जवाब दिया कि वो अपनी ताकत छिपाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। उसने बताया कि ये एक तरह की खास ट्रेनिंग तकनीक थी और वो अभी भी इसका अभ्यास कर रहा था। तो उसने उम्मीद की कि प्रिंसिपल उसके लेवल को गुप्त रखेंगे। प्रिंसिपल समझ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिंसिपल जानते थे कि अपना लेवल छिपाना एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल यूजी लड़ाई में विरोधियों को भ्रमित करने के लिए करते हैं। उन्हें इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति से इस तरह की समझ की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने जताया कि चेन के हाथों में भविष्य छोड़कर उन्हें कितना भरोसा है। फिर एक महिला अंदर आई। उन्होंने उसे तुरंत चेन को स्पेशल क्लास में ले जाने और उसके अनुरोध के अनुसार सप्लीमेंट्स का इंतजाम करने का निर्देश दिया। उसने चेन को बाहर ले जाते हुए समझाया कि पूरी दूसरी मंजिल स्पेशल क्लास के लिए है। अगली चीज जो वो करेंगे वो था रजिस्ट्रेशन। चेन ने टीचर को धन्यवाद दिया। उसे उनके और प्रिंसिपल के रिश्ते के बारे में जानने की उत्सुकता थी क्योंकि उसने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा था। चेन ने बस इतना जवाब दिया कि वो बस एक दूसरे को पसंद करते हैं